हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप महीने के 1000 रुपये बिना किसी चीज़ को कम किए हुए कैसे बचा सकते हो। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउस वाइफ की। वो लोग घर पे ही रहते हैं, उनको एक लिमिट वाला अमाउंट मिलता है कि आपको 5000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, फिर 15,000 मिलेगा। जितना आपके मेंबर हैं फैमिली में उसके हिसाब से आपके हस्बैंड या फिर आपके घर के जो ऑनर हैं वो आपको पैसे देते हैं कि आप इतने में अपना घर का जो बजट है वो प्लान करो, इतने में आपको घर चलाना है। चाहे आप एक दिन में शॉपिंग कर डालो या फिर आप पूरे महीने इसमें निकालो। आज हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। टिप्स नंबर 1 की आप ऑफ सीजन में खरीदारी करो, जैसे कि जनवरी हो गई, दिसंबर हो गया या फिर फरवरी हो गई। इनमें आप सर्दियों के कपड़े लो, और जैसे कि अभी चल रहा है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें आप गर्मियों के कपड़े लो। तो क्या होता है, जैसे सीजन खत्म होता है तो इनका एक स्टॉक होता है, फिर इनका एक फैशन होता है, ट्रेंड होता है कि हाँ ये अब ये खत्म हो जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर ये ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड फैशन में आ जाएगा। इनको अपना स्टॉक निकालना पड़ता है। तो ये 30%, 40%, 50% तक का आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप कोई कुर्ता एकदम स्टार्टिंग में परचेज करते हो, अगर वो आफ्टर डिस्काउंट आपको 1000 से 1200 तक का पड़ रहा है, सेम वही आप ऑफ सीजन में परचेज करोगे तो आपको 500 से 600 तक का वही कुर्ता सेम पड़ेगा। आप ऑफ सीजन में खरीदारी करो, चाहे वो गर्मियों के लिए एसी हो, कूलर हो, या फिर आपके कुछ और गैजेट्स हों जो आप समर के लिए परचेज करना चाहते हो बट आप उसे विंटर में खरीदो। सेम ऐसे उल्टा करो आप। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की। आप दिखावा ना करो, मतलब शो ऑफ मत करो। सबसे पहले अपने सैलरी का अपने लिए आप पे करो, अपने आप को पे करो। अगर मैं महीने का 10,000 कमाती हूँ सबसे पहले मैं उसमें से 2,000 रुपये अपने आप के लिए बचा करके रख दूँगी साइड में कि हाँ ये मेरी खुद के लिए, मैं इतना मेहनत करती हूँ और इस पैसों को चाहे मैं खर्च करूँ या फिर चाहे मैं इसको इन्वेस्ट करूँ। कुछ इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। और बात करूँ मैं नेक्स्ट टिप्स की। आपके पास 2 सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो आजकल सबके पास सेविंग अकाउंट है, हर एक बंदे का बैंक में अकाउंट है। अगर आपके पास 2 अकाउंट होंगे तो आप डायरेक्टली एक जो सेविंग अकाउंट है उससे आप कभी भी यूज ले सकते हो, बट दूसरा जो अकाउंट आपके पास होना चाहिए उसका ना तो आपके पास डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, और ना ही उसका कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे वो लिंक हो। इससे क्या होगा कि आप जो उसमें पैसा डालते जाओगे वही पैसा आपका सेव होता जाएगा और लास्ट ईयर में आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप सोच नहीं सकते, फिर आप इकट्ठे सेविंग नहीं कर सकते हो। बात करूँ मैं टिप नंबर नेक्स्ट की। आप अपने सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करो। सबसे अच्छा फंडा है आप डाक खाने में आरडी खुलवा लो, जिससे आपको इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं आपको कोई बिजनेस का आइडिया नहीं दूंगी क्योंकि बिजनेस का कोई भी पता नहीं है कब उसमें लॉस हो जाए। सोच समझ के करना है। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट करके एक बड़ा अमाउंट क्रिएट किए हो तो आप उसको डायरेक्टली फिक्स कर दो, तो उससे आपका जो इंटरेस्ट है थोड़ा बढ़ जाएगा और कल की वही आपकी जो इन्वेस्ट आपने किया आपकी वही रकम आपको डबल होकर के मिल जाएगी। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 2 की। कभी भी आप अगर शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, ग्रॉसरी लेने गए हो या फिर आप कुछ भी घर के लिए लेने गए हो और आपको भूख लगी तो आप शॉपिंग पे मत जाओ। क्या होता है, जब हमें भूख लगी रहती है और हम कुछ खरीदने जाते तो हम वैसा भी सामान खरीद कर लाते हैं जो मुझे नीडेड नहीं होती, क्योंकि भूख के टाइम हमें ऐसा लगता है हम इसको खा सकते हैं या फिर हमें ये ज़रूरत है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं होता, उसका सेम उल्टा होता। हम उसे खरीद तो लाते हैं लेकिन कभी उसे ट्राई नहीं करते हैं। आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। बात करूँ मैं नेक्स्ट टिप्स की। अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हो, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम हो, चाहे बच्चों के कपड़े हों, चाहे आपका खुद का पर्सनल कोई प्रोडक्ट हो, या फिर आप घर के लिए कोई गैजेट्स वगैरह लेने जा रहे हो, या फिर कुछ भी अगर आप बिजनेस के लिए लेने जा रहे हो, तो प्लीज़ 4 से 5 शॉप पर आप जाओ, रेट ट्राई करो, ठीक है, उसके बारे में पता करो और अच्छी खासी बार्गेनिंग करो। आपको पता होता है जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं इनमें अपना वो मार्जिन जोड़ करके ही सेल करते हैं। आप लोग बार्गेनिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बात करूँ मैं टिप नंबर नेक्स्ट की। आप अपना वाटर बोतल ज़रूर कैरी करें। अब आप सोच रहे होंगे वाटर बोतल का क्या नीडेड है इसमें। पर वाटर बोतल 20 रुपीज़ का होता है। मैं बिस्लरी की बात कर रही हूँ। अगर आप कोई थोड़ा उसे एक्स्ट्रा लोगे तो 30 रुपीज़, 40, 60 भी हो सकता है। अगर आप अपना खुद का वाटर बोतल कैरी करते हो आपको तुरंत पानी मिल जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तो भटकना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, आपके पैसे सेव होते रहेंगे। अगर दिन में आप 3 से 4 बोतल पानी पीते हो तो आपके आराम से 80 से 100 रुपये पर डे
डे का बच जाता है। सो आप कुछ इस तरीके से अपना वाटर बॉटल कैरी करो। और हाँ, ज़रूरी नहीं आप 5 लीटर लेकर के घूमो, आप 1 लीटर का कोई भी हॉट बॉटल लेकर के घूम सकते हो, जैसे कि मिल्टॉन वगैरह का बॉटल हो गया जिसमें 24 आवर्स तक कोल्ड एंड हॉट ऑल ऑप्शंस होता है। सो जहाँ पे भी फ्रीजर दिखे या फिर कोई आरओ दिखे आप वहाँ पे उसे फिल कर सकते हो। सो बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की। आप अपना खुद का एक ऑन बजट तैयार करो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करने वाले हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, तो आप अपना एक खुद का बजट तैयार करो, चाहे आप स्टूडेंट हो क्यों ना। अगर आप बजटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा हमें इतना पैसा मिलता है या फिर हमें इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब इतना ही पैसा खर्चा करना है, इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं, या फिर मेरी ये चीज़ें नीडेड हैं और मैं जो ये सामान ले रहा हूँ ये मेरी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये फालतू का खर्च है हमारा। अगर मैं इस पर पैसे डाल दूंगा या फिर इसको मैं परचेज कर लूँगा तो जो हमारा ज़रूरी सामान है उसे मैं नहीं ले पाऊँगा। आप कुछ इस तरीके से बजट प्लान कर सकते हो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की। आप अपने आप को एक अमाउंट दो, जैसे कि पर डे का 100 रुपये। अगर आपको महीने का पर्सनल खर्च के लिए 3000 रुपये मिलता है तो आप पर डे का 100 रुपये, 4 मिलता है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 मिलता है सेम ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 100 रुपये में पर डे खर्च करना है, या फिर 200 या फिर 500, कि हाँ हमें इतना ही लेना है, इसी 500 में हमें पूरा सामान लेना है, चाहे मैं आज खर्च कर दूं, चाहे एक सामान लेकर के खर्च कर दूं, या फिर जो हमारे नीडेड है उसको मैं पूरा कर लूं। बात करूं मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की। तो अगर आप जॉब करते हो या फिर ऑफिस वगैरह जाते हो तो ऑफिस से रिटर्न होते वक्त आप शाम को सब्जी, वेजिटेबल्स आपके हो गए, फ्रूट हो गया आपका, मतलब जो ये सारे आइटम्स हो गए आप ले सकते हो उसे। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर दिन में सब्जी 80 रुपीज़ पर केजी है, कुछ भी, चाहे आप कॉलीफ्लावर ले लो या फिर लेडी फिंगर ले लो, अगर वो 80 रुपीज़ या 100 रुपये पर केजी, तो आपको इवनिंग के टाइम या फिर नाइट के टाइम पे आपको 60 to 50 रुपये पर केजी देंगे, या फिर ज़्यादा ही देंगे, 50 रुपये 2 केजी भी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बोलते हैं थोड़ा सा मेरे पास बचा है, आप 50 रुपये दे करके पूरा ले लो। जब हम उसको वेट करते हैं तो 2 से 2.5 किलो निकलता है वो। आप कुछ इस तरीके से अपना जो पैसा है उसे लगा सकते हो। बात करूँ मैं टिप नंबर नेक्स्ट की। आपका जो पैसा है उसका एक गोल तैयार करो, मतलब अपनी सेविंग का एक गोल तैयार करो कि हाँ हमें इसीलिए पैसा सेव करना है। जैसे मैं जो पैसा सेव करती हूँ, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मैं गोल्ड के लिए पैसे सेव करती हूँ। अगर आपका ऐसा कोई भी गोल नहीं है तो आप एक्टिवा लेना उसके लिए सेव कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, कोई आपकी मतलब ऐसे होता है हमारा ड्रीम है ये चीज़ लेने का, आप उसके लिए पैसे सेव कर सकते हो। बहुत लोगों का होता है घर लेने के लिए, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए वो जब उनके हस्बैंड घर लेते हैं उनमें अपना वो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं कि कल के ये ना हो कि ये घर सिर्फ मेरा है, मेरे पैसों का, मतलब हम भी बोल सकते हैं ये घर हमारा है। घर में हम थोड़ा सा अपना हिस्सा देने के लिए अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम कार ले सकते हैं। अगर हस्बैंड कार ले रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते जाएँ। जब वो एक बड़ा अमाउंट हो जाए तो हम डाउन पेमेंट देने की कोशिश करें। अगर 2 लाख 3 लाख हमें डाउन पेमेंट देनी है, अगर हमारे पास 50,000 इकट्ठा तो हम उसको दे करके थोड़ा सा अपना योगदान उसमें दे सकते हैं। टिप्स नंबर नेक्स्ट की। अगर कहीं पर भी आप गए हो और आप बोर हो रहे हो या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, आप थक गए हो, तो प्लीज़ आप शॉपिंग मत करो। या फिर अगर आपका मूड ऑफ है तो आप अपने मूड को ऑन करने के लिए कभी भी शॉपिंग मत करो। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, अगर मैं कहीं गई हूँ, मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ या फिर उस सिटी में अकेली हूँ, तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग में टाइम वेस्ट कर देती हूँ कि हाँ चलो हम घूमते मार्केट में क्या क्या मिल रहा है। और जब हम जाते हैं मतलब कि डेफिनेटली है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद कर लाते हैं जो चीज़ हमें नीडेड नहीं होती है। और कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि हम टाइम पास करने के लिए शॉप पर जाते हैं और ख़रीद करके ले आते हैं जो चीज़ हमें नीडेड नहीं होती है। आप लोग ऐसा मत करो। मेरे ज़्यादातर पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। कभी कभी मैं और हस्बैंड जब बाहर जाते हैं, अगर उन्होंने मुझे किसी मार्केट में छोड़ दिया है, फिर उनके पास टाइम नहीं है कि मैं हाँ अपना काम पूरा करके आता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मैं वहाँ पे शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर देख लेती हूँ आसपास में कौन सी शॉप है। अगर हम जब देखने जाते हैं तो हमें ज़रूर पसंद आता है तो मैं खरीद कर ले आती हूँ। तो मेरे ज़्यादातर पैसे ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आप बोर हो रहे हो, बोरिंग से बचने के लिए आप कभी भी शॉपिंग ना करें। बात करूँ मैं टिप्स नंबर नेक्स्ट की। आप उतना ही शॉपिंग करें, उतना ही सामान खरीदें जितना आपका पर मंथ निकल जाए, अगर आप मंथली परचेज करते हो तो। और कोशिश करो कि आप वही सामान लो जिसकी लॉन्ग टाइम ज़्यादा हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, हम मॉल्स वगैरह गए हैं, विशाल वगैरह में ऐसे ज़्यादातर ऑफर मिलते हैं कि 2 महीने बचे रहते हैं एक्सपायरी डेट के लिए प्रोडक्ट को, और वो 70% to 60% उस पर ऑफ कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, 60% ऑफ होता है उस पर, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं, अपनी ट्रॉली में हम रख लेते हैं।
और उसका हम पे कर देते हैं, बट हम उसके जो एक्सपायरी डेट है उसको नोटिस नहीं करते हैं, जो 1 से 2 महीने में एक्सपायर हो जाती है। और हम इतना सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं कि वो नहीं ख़त्म होता है 2-3 महीने तक। ठीक है, तो हमारे जो पैसे हैं वो अगर हमें 60% ऑफ पर भी देना पड़ता है, लेकिन हमें देना तो पड़ता है ना। सो हमें कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम कहीं पर भी शॉपिंग करने गए हैं, किसी मॉल्स वगैरह में ऑनलाइन कर रहे हैं, या फिर किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देख लेनी है, उस पर डिस्काउंट देख लेना और वहाँ पर ऑफर देख लेना। कई बार ऐसा होता है दवा लेने गए हैं तो उसके साथ हमें स्पंज फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो हमें कोशिश करना चाहिए किस पे क्या ऑफर है, फिर हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हाँ क्या ऑफर चल रहा है आपके यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ लिस्ट में नहीं ऐड किए रहते हैं उसको भी लेकर के आ जाते हैं। तो कुछ भी लेने से पहले लिस्टिंग करना ज़रूर है, और लिस्टिंग कर लेते हैं किसी भी सामान का। सो बहुत ईजी हो जाता है, हमारा टाइम भी बचता है, उसके साथ हमारा जो पैसा है वो भी बच जाता है। और बात करूँ मैं टिप नंबर नेक्स्ट की, सो आप पर मंथ ही शॉपिंग करो, मतलब कि मंथ के एंड में आप कर सकते हो या फिर मंथ के स्टार्ट में कर सकते हो। घर की जितनी सारी नीडेड है, जैसे कि बच्चों की फ़ीस हो गई जो फिक्स्ड नीडेड है, फ़ीस हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 10 to 15 डे के अंदर आ जाता है, मतलब 15 तक आ जाता है आपका, और ड्यू डेट उसकी 26 to 27 होती है। सो आप 15 तक उसे कर दो। साथ ही वाटर बिल हो गया आपका, बच्चों की फ़ीस हो गई, 5 to 15 के अंदर ही होती है। और उसके साथ आपका रेंट हो गया हाउस का। अगर आप कई बार सोचते हो अभी ये वाला पैसा मैं कहीं और लगा देता हूँ, या फिर इस पैसे को मैं अभी नहीं देता हूँ बाद में देता हूँ, तो वो खर्च हो जाता है और हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, महीने के एंड तक पैसे खत्म हो जाते हैं। सो आपका जो फिक्स्ड है उसे सबसे पहले आप निकालो, उसके साथ में आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लो, और सबसे पहले आप सेविंग करो। ठीक है, 50-30-20 आप फॉलो कर सकते हो रूल्स। सबसे पहले आप अपने सैलरी का थोड़ा सा अमाउंट सेव कर दो, उसके बाद आप नेक्स्ट उससे अपना जो फिक्स्ड नीडेड है उसको आप पूरा करो। उसके साथ में जैसे कि जो आवश्यकता होती रहती, वेरिएबल होता है, मतलब कि हम ना लें तभी हमारा काम चल जाता है, फिर उसके ऊपर हम खर्च करते जाएंगे। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो सम मनी टिप्स। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करो, जिससे कि मैंने जितनी सारी मनी सेविंग वीडियो डाली है उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जितनी सारी मैं वीडियो डालूँ उन सब वीडियो से आप कनेक्ट हुए रहो। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सेहतमंद रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।